गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर में ट्रायंगल्स का थ्योरम्स की बात करेंगे। अभी इस थ्योरम में जो ट्रायंगल्स की जो हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन देंगे, उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह हम किसी ट्रायंगल्स का उनके साइड से और उनकी एंगल से कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम लोग यूज करते हैं। तो कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले हम लोग इस कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में कंडीशन वन में हम लोग ए से एस की बात करेंगे। एक्चुअली ए से एस एक्जियम है, एक्जियम्स यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट ऑफ द ज्योमेट्री, और इसका यूज हम लोग कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल करने के लिए यूज करते हैं। और जो दूसरा हमारे पास कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंसी में जो चलते हैं, उसके पहले हम लोग ये बात करेंगे कि जो ट्रायंगल है, अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अभी तक हम लोग जो भी देख रहे हैं, चाहे ए से एस हो चाहे एस 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 की बात हम लोग करते हैं। अब थर्ड कंडीशन हम लोग ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, यानी कि ये जो कंसिक्यूटिव, चाहे वो ए से एस है, एस 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 है, या एंगल साइड एंगल है, एक कंडीशंस को लगाकर जो अगला हमारा नेक्स्ट जो कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो उनका हम कंडीशंस को शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं, उसको अभी हम ये देखने कि भैया अगर कॉन्ग्रुएंसी में नेक्स्ट अगर कोई कंडीशन लगाया जाए तो वो कंडीशन एंगल साइड है। यानी अगर टू ट्रायंगल्स का टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स एंड एक्सक्लूडिंग साइड्स अगर दूसरे ट्रायंगल के साथ अगर वो इक्वल है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, जैसा कि 5th नंबर आप देख रहे हैं RHS, तो इन टू राइट एंगल ट्रायंगल, one right angle, second hypotenuse and sides of the triangle correspondingly equal to the right angle, hypotenuse and the sides of the another triangles, then triangles are congruent। जो ओवरऑल अभी आप देखें 1 to 5, वो ए से एस, ये एक्चुअली एक्जियम है। एक्जियम का मतलब हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट। बच्चों, अभी जो हमारे पास एस 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 या आप ए एस ए या ए एस और आर एच एस, ये एक्चुअली थ्योरम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है। हम लोग इन थ्योरम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करते हैं, बट एक्जियम को यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट, यानी कि इनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इस एक्जियम के थ्रू हम लोग इस सारे जितने भी कॉन्ग्रुएंसी का है उनको हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। जैसे
अगर दो ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल में अगर हम कहते हैं कि ए बी इक्वल पी क्यू है, ए सी इक्वल पी आर है एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है। बच्चों देखो, एक करस्पॉन्डिंग हुआ, लेफ्ट लेफ्ट का, राइट राइट का साइड, और वर्टिकल एंगल जो इंक्लूडिंग है इस दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो इस तरह से जो हमारे पास दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, अगर हम इनको एक दूसरे पे प्लेस करेंगे तो ये जो मेरा ए बी होगा वो पी क्यू पर ये ओवरलैप करेगा, एंगल ए और एंगल पी पर ओवरलैप कर जाएगा, और ए सी पी आर पे ओवरलैप कर जाएगा। तो निश्चय ही आपके बी सी जो है वो क्यू आर पे ओवरलैप कर जाएगा। तो बच्चों देखो, ये बात जो आई कि हम लोग इसको एक हाइपोथेटिकल बात किया कि एंगल ए और पी अगर ओवरलैप किया, ए बी और पी क्यू ओवरलैप किया, ए सी और पी आर ओवरलैप किया, बी सी क्यू आर पे ओवरलैप कर गया। तो जब एक्चुअली एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल पे जब हमने रखा और पी ए को पी क्यू, ए बी को ए सी, पी आर को अगर ये ओवरलैप कर गया तो इट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का मेजर ही सेम हो गया। और ट्रायंगल की अगर मेजर सेम हो गया यानी कि वो दोनों ट्रायंगल जो हो गया बच्चों वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। हम लोग इस कॉन्ग्रुएंसी में जो भी बात किए वो क्या था, एक हाइपोथेसिस था, मतलब कि हम प्रैक्टिकल बातें किए इसका, और जो प्रैक्टिकल बातें की जाती है उसका हम लोग कभी प्रूफ नहीं करते, और इसीलिए ऐसे एस को हम लोग एक एक्जियम का रूप होता है, और इस एक्जियम से हम अप्लाई करके दूसरे कॉन्ग्रुएंसी का थ्योरम्स को हम लोग प्रूफ करते हैं। चाहे वो आपको एस 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 की बात करे, एंगल साइड एंगल की बात करे, या एंगल एंगल साइड की बात करे, और इवन आपके पास जो आर एच एस है अगर आप उसकी बात करते हैं, हम सभी में ऐसे एस एक्जियम्स को हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो बच्चों आप फाइनली ये जो देखोगे कि अब हम लोग एक ट्रायंगल्स का जो हम थ्योरम की बात करते हैं तो वो मेरा थ्योरम नंबर वो O1 है। तो क्या हम लोग कहेंगे कि इफ perpendiculars of drawn from vertex to opposite sides of triangles bisects the sides। तो अब हम लोगों को ये बात को देखना है कि इसका जो साइड्स है यानी जो बेस को जो बाइसेक्ट्स किया है, ये ट्रायंगल जो मेरे पास रेडी हुआ उसका साइड्स इक्वल है। मतलब हम लोग बच्चों ये भी कह सकते हैं कि इफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस देन साइड्स आर इक्वल। देखो ये ट्रायंगल मेरा ए बी सी है और हम ए से ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी को ड्रॉ करते हैं।
इट मीन्स ये हुआ कि बी डी और टी सी मेरा इक्वल हो गया। तो देखो, अगर इन ट्रायंगल ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो नेचुरली अब हम लोग गिवन की बात करेंगे, या इस ट्रायंगल में इस थ्योरम के अंदर गिवन क्या है कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी डी इक्वल टू डी सी। तो टू प्रूव क्या होगा? तो टू प्रूव में हम लोग लिखेंगे कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। बच्चों देखो, यदि साइड्स इक्वल तो बेस एंगल्स इक्वल। अगर हम लोग बेस एंगल्स को अगर इक्वल प्रूफ कर लेते हैं तो हम एक कह बैठेंगे कि हमारे ट्रायंगल का जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आपके पास कोई भी अदर कंस्ट्रक्शन नहीं करने हैं, तो हम लोग प्रूफ में इंटर कर रहे हैं। और अब लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, क्या हम लोग देखते हैं ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। अब दूसरी बात करेंगे तो एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी जो कि 90 डिग्री है, और डी बी इक्वल डी सी। ये क्यों? क्योंकि गिवन है, वो परपेंडिकुलर बाई सेक्स किया है। तो नेचुरली बी डी और डी सी जो है वो हमारा इक्वल है। तो ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल ए डी सी का। एक कौन सा लगा हमारा? ए से एस, साइड एंगल साइड एक्जियम से हमने इसको प्रूव किया। तो अब हम इसको करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लाइक कि एंगल ए बी डी इक्वल ए सी डी जो बाई सी पी सी टी की बात करते हैं। तो अब यदि हम ये लिखते हैं कि अगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। बच्चों देखो, जैसे अगर आप किसी ट्रायंगल का अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर लेते हो तो आप सीपीसीटी से एग्जैक्टली लिखते हो कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल है। अब जैसे अगर आप इस थ्योरम के बाद आप दूसरी बातें करने चलते हो, तो हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरम में अब यहाँ पर एंट्री लेंगे और इसको हम नेक्स्ट थ्योरम के रूप में हम यूज करेंगे। देखो भाई, जैसे अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में अगर इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स अगर उनको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है और उनके डिवाइड्स होने के बाद हम उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं, तो नेचुरली उनका जो बेस एंगल्स होगा वो इक्वल होगा। और इसको हम लोग एक बात ऐसा ही बता सकते हैं कि इफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल तो इट्स अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। बच्चों देखो, अगर आप बात करते हो कि बेस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो आप ये भी कह सकते हो कि इनके जो अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स है वो भी इक्वल है। यानी कि हम लोग अगर इसी तरह से अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं
और उस ट्रायंगल में जैसे हम लोग ABC इनके वर्टेक्स का नेम देते हैं और लिखते हैं कि यहाँ AB इक्वल AC है, AB इक्वल AC है और AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC है। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC हुआ तो आपको यहाँ मिलेगा कि अगर एक ट्रायंगल में एंगल का बाइसेक्टर आपको उनके अपोजिट साइड्स को पॉइंट D पर मीट करता है तो बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पर एक क्वेश्चंस के रूप में हम लोग इसको यूज करेंगे और हम इसमें लिखते हैं कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC, तो AB हमारा AC का इक्वल हुआ तो क्या आएगा, एंड ये जो मेरा एंगल BAD है वो CAD का इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट किया है। तब हम लोग प्रूव करेंगे, देन प्रूव दैट। अब जैसे अगर प्रूव दैट में आएगा कि AD परपेंडिकुलर टू BC एंड BD इक्वल टू DC। बच्चों देखो, ये दो ट्रायंगल जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर फॉर्म किया है तो इनके लिए जो दो ट्रायंगल बना ABD या ट्रायंगल बना यहाँ पर ACD, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास ये तो एग्जैक्ट क्लियर है कि BAD और CAD है जो मेरा इक्वल है और हमको ये प्रूव करके दिखाना है कि BD और DC इक्वल है और AD परपेंडिकुलर टू BC है। तो बच्चों अब हम इस पे बात करेंगे कि गिवन क्या है। तो आप इस ट्रायंगल में क्या देखें, AB इक्वल AC और एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। तो टू प्रूफ की बात करेंगे हम लोग। तो टू प्रूफ में हमारे पास क्या दिखेगा कि एंगल ADB इक्वल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री और BD इक्वल टू CD, जो हम लोग O1 एंड 2 ये यूज कर लिया कि हमारा O1 में ए परपेंडिकुलर मीन्स कि एंगल ADB भी 90 हुआ और ADC भी 90 हुआ। तो अब बच्चों हम लोग चलते हैं प्रूफ में कि भैया हमारे पास जो ट्रायंगल बना है BAD एंड ट्रायंगल CAD, तो क्या मिला हमको, AB इक्वल AC जो गिवन हुआ और ये जो मेरे पास एंगल दिख रहा है BAD इक्वल CAD, ये भी गिवन हो गया और इसके साथ AD और AD जो हम लोगों को कॉमन दिखा। तो बच्चों अब जो ट्रायंगल मेरा BAD है वो कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल CAD का और यूज क्या किया हम लोग, SAS। तो SAS से हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो नेचुरली अब एंगल ADB और ADC क्या हुआ, इक्वल हुआ और BD इक्वल DC हुआ बाई CPCT। बच्चों देखो, ये जो ट्रायंगल आपको दिखा ADB और ADC, ये दोनों मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया और अब हम लोग पार्ट में जो बात किए कि एंगल ADB
और हमारे पास जो ADC है, ये दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स, यानी लीनियर पेयर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। बच्चों अब ADB इक्वल ADC है, तो हम इसको 2 एंगल ADB लिख देंगे इज इक्वल टू 180। तो मेरा ADB 180/2 मीन्स कि 90 डिग्री हो गया। देखो बच्चों, ADB 90 डिग्री का आना यानी कि ADC भी मेरा 90 डिग्री का हुआ, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो मेरा यहाँ से कि BD और DC वो इक्वल है, ये प्रूफ हो गया। और ये जो मेरा एंगल ADC और जो ADB है वो इक्वल प्रूफ हो गया। तो बच्चों अब हम लोग इसी में जैसा कि देखा कि एक क्वेश्चंस में हम लोग यूज कर लिए कि एक ट्रायंगल से जिनका कि 2 साइड्स इक्वल है, अगर हम लोग एंगल का बाइसेक्टर डाल दिए तो वो अपोजिट साइड्स को वो D पॉइंट पर मीट कर गया। तो अब हम लोग उसी तरह से अब एक दूसरी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में इंटर करते हैं। और 2 क्वेश्चन में जब हम लोग चलते हैं तो लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल AC देन प्रूव दैट में हम लोग क्या यूज करेंगे कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACD। तो बच्चों अब एक ट्रायंगल बना लो ABC, मार्क कर लो वर्टेक्स को, ABC एंड AB इक्वल AC। तो हमारा गिवन क्या आएगा? AB इक्वल AC। टू प्रूव में हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एंगल ABC इक्वल एंगल ACB। तो बच्चों अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन की बात है, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन डालते हैं कि AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC, यानी ड्रो AD बाइसेक्ट्स या बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC तो विच intersects BC एट पॉइंट D। अच्छा देखो, BC को एट पॉइंट D मीट किया, तो जब वो D पॉइंट पे उसका मीट कर गया तो हम लोग अब प्रूफ में एंट्री लेते हैं। प्रूफ में जब हम लोग चलते हैं तो हमारा पहला एक ट्रायंगल के रूप में देखते हैं कि इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, तो ये 2 ट्रायंगल तुमको यहाँ मिल गया। तो अब लिखोगे AB इक्वल AC जो गिवन है, और एंगल BAD इक्वल टू CAD, तो ये हो गया अभी बाय कंस्ट्रक्शन, और AD इक्वल AD जो हम लोगों को कॉमन हो गया। बच्चों अब हम लोग इनको जैसे एक कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट जब पूरा किए तो मेरा ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CAD बाई SAS, जो तुम्हें ये देखने को मिल रहा है। तब हम लोग इनको ये लिखेंगे कि ABD इक्वल ACD बाई CPCT, या बाई CPCT का जब हम यूज कर लिए तो हम ABD को क्या लिख सकते हैं? ABC, और CA जो ACD है उसको हम लिख सकते हैं ACB। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया कि जो ट्रायंगल है जिसका 2 साइड्स मेरे इक्वल हैं
और उनका जब टू साइड्स इक्वल हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए